पहले कितना परसेंट लगते थे डेक्सा और अब कितने परसेंट हाँ लगने लग सर, गए आपकी कार्रवाई करने के जी बाद? कितने सर संख्यात्मक रूप इसमें से से बोलो। जैसे कि संख्यात्मक रूप से सर फिर भी 50% तो समथिंग हो फिर गया भी है। नहीं, एग्जैक्ट डाटा और चाहिए जैसे लिखा अभी हुआ। आउट लिखा हुआ सर, वो मेरे को याद तो नहीं है, खैर मैं मतलब बता हवा में दूंगी किया आपको। है? नहीं सर, हवा में नहीं किया। तो किया है सर, लिखित में वो आप डेक्सा का मुझे ही ये ज्यादा फॉर्म था चेक प्रीतम। करवाना, है ना, फॉर्म चेक करवाना और फिर मेरे हाँ को हाँ दिखाना जी। बेटा, है ना। ये एक्चुअली मैं असेसमेंट करने जी जाता हूँ तो सर। मैं ऐसे ही मुझे समझ में आ जाता है ना कि आप कह रहे हो वो थोड़ा ज्यादा था, थोड़े ज्यादा से हमने थोड़ा कम किया। तो अभी अगला पॉइंट जब भी मैं उठाऊंगा ना, जी। स्मार्ट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज को यदि आप नाप नहीं सकते तो आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप जो डाटा है हाँ जो सर मिला है वो। आपको, कितना परसेंट था आपका, कितने परसेंट जी सर। प्रोडक्ट लगा रहा था, कितने लोगों को लग रहा था, वो संख्या पता होना चाहिए। और उसमें आपने कितने परसेंट हाँ से कितने परसेंट तक इम्प्रूवमेंट करके दिखाया है वो पता होना चाहिए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया मेरे हाँ हिसाब सर वो। जी सर। है ना। हाँ। जी। अब G6.2 तक अपन पहुंच गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी तो आगे बढ़े। अब 7.1 यहाँ पर आता है कि स्मार्ट क्वालिटी ऑब्जेक्ट होना चाहिए और मिशन विजन पॉलिसी बनी होनी चाहिए अस्पताल की। तो स्मार्ट क्वालिटी ऑब्जेक्ट कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या होता है? बहुत इजी है, नर्सिंग ऑफिसर को तो पता ही होगा, है ना। तो अपन आगे इसमें देखिए क्या होता है। किसी भी एक टारगेट को लेके, जैसे अपन एग्जांपल भी अभी ले लेंगे, किसी भी एक टारगेट को लेके और उसको इम्प्रूव करना, ऑब्जेक्टिव बनाना, मतलब हमारा एक देखो आगे बढ़, इसमें आते हैं नेक्स्ट पेज पे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि हमने ये वाला पढ़ के देखिए, वी एम टू इंक्रीज द क्लिनिकल कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टाफ इन द मैटरनिटी वार्ड मैटरनिटी वार्ड ऑफ एक्स हॉस्पिटल फ्रॉम एक्सटिंग्विश 30% टू 80% इन 3 मंथ। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आपके एक एग्जांपल लेके समझते हैं सबसे पहले तो, कि क्रिटिकल ये स्मार्ट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि क्वालिटी के संदर्भ में यदि किसी डाटा, क्वालिटी से रिलेटेड कोई से डाटा में आपका कमी आ रही है, जैसे कि आप मान के चलो, पीपीआईसीडी वाला सबसे कॉमन होता है, वो सभी लोग बनाते हैं। पीपीआईसीडी इंसर्शन रेट जो हमारे यहाँ पर 25% था, 25% को हमें 30% करके दिखाना था, और वो उसके लिए हमने 3 महीने का समय लगाया है। ऐसा करके बनाया जाता है। तो जो भी क्वालिटी के उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। उस ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट रूप से यदि बना रहे हैं आप, एक स्मार्ट तरीके से आपने मेजर करके बना रहे हैं, तो उसको कहेंगे स्मार्ट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक एक शब्द जो होते हैं, एस फॉर उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, आपके उद्देश्य की, आपके ऑब्जेक्टिव की क्वालिटी क्या होना चाहिए, एस फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए, आर फॉर रियलिस्टिक होना चाहिए, एंड टी फॉर टाइम बॉन्डेड होना चाहिए। मतलब आपने जो भी टारगेट बनाया है, उस टारगेट या उस ऑब्जेक्टिव का सबसे पहले तो स्पेसिफिक हो कि आप क्या करना चाहते हो। हम जो है पीपीआईसीडी के इंसर्शन रेट को बनाना चाहते हैं, एकदम स्पेसिफिक है। जैसे अगर अपन जो बाद में उसको भी लेंगे, फिर दूसरा होना चाहिए मेजरेबल, कि आप जिस चीज को नाप सकते हैं उसी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसको नहीं नाप सकते हैं उसको बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमें पता है कि पहले हमारे पिछले महीने हमारा पीपीआईसीडी इंसर्शन जो है 25% लोगों में, टोटल लेवल थी 200, उसमें से 25% लोगों में हम पीपीआईसीडी का इंसर्शन कर पा रहे थे। तो आप हमें क्या करना है, उसको नापा 25% में हो रहा है, तो अब वो 25% से बढ़ाकर हम उसको 30% करेंगे। इकट्ठा 25 से लेके 100 पे नहीं पहुंच सकते, है ना, आगे आएंगे उसमें। तो मेजरेबल होना चाहिए कि एग्जैक्ट संख्यात्मक डाटा आपको पता होना चाहिए, इतना था, इतना करना है। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, एलएसीएस रेट। मान लीजिए आपके यहाँ पे 29% एलएसीएस रेट है। एलएसीएस 29 होना अच्छी बात है या गलत बात है? कोई बताएगा? शबनम बताओ, एलएसीएस रेट 30%, 29% ठीक। होना सही बात है या गलत बात है? सही है सर, 30% तक तो सही है। होता है। सही पर 30 तक होना चाहिए। तो हमें अभी ना तो इसको इम्प्रूव करना है ना कम करना है ना।
चलो इसको अब मान के चलो 50% एलएसीएस रेट है, तो थर्टी अब ये परसेंट गलत से बात यदि हो गई। ऊपर जाएंगे सर, हाँ तो फिर सुनो सर सुनो, हाँ इसमें। मैं समझ गया ना, मैं वही बताना चाह रहा था, 30% ठीक है ना। लेकिन आप मान के चलो ये पहुंच गया 50%, तो अब क्या करेंगे, 50% से कम करना है, कम करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको टारगेट फिक्स करेंगे कि 48% हमारा फिट एलसीएस रेट था, उसको कम करके दिखाएंगे। तो हम उसको कितना करना है, पहले 40 तक लाएंगे, फिर 35 तक लाएंगे, फिर 30 तक लाएंगे, ऐसे धीरे धीरे करके कम करेंगे। इकट्ठा पूरा एक दिन में कम नहीं किया जा सकता है ना। फिर ए बोले तो अचीवेबल, जो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले ही। ए से अचीवेबल होता है ऐसा टारगेट बनाओ जो कि आप अचीव कर सको। आप एक दिन में 100 किलो से 65 किलो के नहीं हो सकते। आप एक दिन में, एक महीने में 100 किलो से 65 किलो के नहीं हो सकते। आप एक महीने में 100 किलो से 95 में ही पहुंच सकते हो। तो अगर आपको वजन कम करना है, मान लो एक उसका टारगेट बना रहे हैं, तो वो ऐसा बनाएंगे कि उसको अचीव कर सकें। नहीं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़े टारगेट बना लिए तो आप उसको कभी अचीव नहीं कर पाओगे। फिर आर फॉर रियलिस्टिक, झूठ नहीं बोलना। रियलिस्टिक मतलब जो सच में डाटा है, आप उसको बिल्कुल रजिस्टर से निकालो, उसको नापो कि हमारा एलसीएस रेट कितना था, है अभी एक्चुअली, पीपीआईसीडी इंसर्शन रेट अभी एक्चुअली कितना है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर हमारा अभी एक्चुअली कितना है, उसको देखो। मन से नहीं लगाना है, मन से बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक डाटा चाहिए आपको। बिल्कुल ये थोड़ा अभी, जैसे अभी सुदामा बोल रही थी कि सर डेक्सा लग नहीं रहा था, फिर हमने इसको थोड़े से हम थोड़ा बढ़ा दिया, ऐसे नहीं काम चलेगा। एग्जैक्टली रियलिस्टिक डाटा चाहिए, ठीक है। और टाइम बॉन्डेड, समय का निर्धारण बहुत आवश्यक है। आप उसको 1 महीने का समय दो, 1.5 महीने का दो, 2 महीने का दो। बहुत ज्यादा 1 साल का देने से कोई मतलब नहीं है। 1 साल का देंगे आप पीपीआई से इंसर्शन 2% बढ़ाने में, 1 साल का समय लगाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। आप इससे अच्छा तो माइंड मत ही करो, लिमिटेड टाइम देंगे, और जिससे आप धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव कर सकें, है ना। तो ये क्या मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, शुरू में मुझे भी दिक्कत आ रही थी कि आप ये स्मार्ट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव को आप टारगेट भी मान सकते हैं। हमारा ऐसा टारगेट, छोटे छोटे टारगेट निर्धारित हम फिक्स करते हैं, जिससे कि हमारे क्वालिटी के काम में इंप्रूवमेंट हो सके, क्वालिटी वाइज हम काम कर सके, अच्छे कार्य कर सकें, जिससे हमारे पेशेंट्स का सेटिस्फाई रहे और लोग हमारा अस्पताल का नाम अच्छा हो, है ना। तो आपसे क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बना रहे हैं तो उसको आप ही बनाएंगे। इसके लिए डाटा कहाँ से लाएंगे, आपके पास तीन चार चीजें हैं। पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर है, आपके पास में आउटकम इंडिकेटर है, आपके पास में इतने सारे ऑडिट है, डेथ ऑडिट है, मैटरनल डेथ ऑडिट है, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट है, मेडिसिन कल ऑडिट है, ऑक्सीजन ऑडिट है, बहुत सारे ऑडिट है। तो उनसे भी डाटा लिया जा सकता है, सीएम हेल्पलाइन से भी डाटा लिया जा सकता है, कहीं से भी। मतलब जहां कमी दिख रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप जो भी टारगेट फिक्स कर रहे हैं, और उसको स्मार्ट तरीके से आप फिक्स करके बता रहे हैं और अचीव करके दिखा रहे हैं, उसको कहते हैं स्मार्ट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। जैसे ऐसे, अरे, S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, T for time bounded। ठीक है। अब मैं इसका उदाहरण भी लूंगा थोड़ी देर बाद। अब ये पहले ये क्वालिटी, ये क्या होता है, मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है, क्वालिटी पॉलिसी क्या होता है, ये सारी चीजें इसके बाद, पहले अपन एक एग्जांपल ले लें, उसके बाद अपन उस पर आते हैं। ये जैसे इसमें ये बताया गया है, वी एम टू इंक्रीज द क्लिनिकल कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टाफ इन द मैटरनिटी वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल एक्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग 30% टू 80% इन 3 मंथ। मतलब इसका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर कोई नई चीज शुरू हुई मैटरनिटी वार्ड में, उसके क्लिनिकल कॉम्पिटेंस स्टाफ का 30% था, मतलब कि उसमें क्या है, स्किल लैब की ट्रेनिंग 30% लोगों की हुई थी। तो हमें क्या करना है, उन 30% से या तो स्किल लैब की ट्रेनिंग करवा दो, या फिर आप क्या करो कि रोटेशन करके ड्यूटी लगाओ, उनको साथ में दूसरों को सिखाने को बोलो। तो क्या होगा, 30% कॉम्पिटेंस से, कॉम्पिटेंसी से 80% उसको कॉम्पिटेंसी किया है। यहाँ पर अपन ने इसलिए बहुत सारा गैप लिया है क्योंकि समय भी बहुत सारा दिया है, 3 महीने का समय दिया। अगर आप 1 महीने का कहेंगे तो 30 से 40 करेंगे, फिर 1 महीने का करेंगे तो 40 से 50 करेंगे। तो यहाँ से 30% से 80% का समय लिया है। तो वो इम्प्रूव करने का सोचा है, तो उसने समय भी काफी लिया है ना। आगे बढ़ते हैं। भी दूसरा पॉइंट प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट से आप क्वालिटी स्मार्ट तरीके से बनाए गए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं जिसमें कुछ भी कमियां मिल सकती हैं आपके अस्पताल में, उस अस्पताल को कमी को दूर करने के लिए आप
कोई भी टारगेट फिक्स कर सकते हैं जिसको स्पेसिफिक बनाए, मेजरेबल बनाए, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड। तो वी एम टू इंक्रीज द ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर में जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे थे उसका रेट हमारे पास में पहले 69 था, अब हम क्या चाहते हैं कि हम उसको 95% करना चाहते हैं, और वो भी 2 महीने के अंदर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ये दूसरा टारगेट हो गया। तीसरा टारगेट हो गया बी एम टू रिड्यूस APH or PPH related maternal mortality in the labor room of the district hospital from the existing 40% to 20% in 2 months। तो ये टारगेट भी आपका अब सही फिक्स हो सकता है, रियलिस्टिक डाटा है। 40% हमारी APH PPH वाले मैटरनल डेथ हो रही थी, तो उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं 20% तक, और इसके लिए हमने 2 महीने का समय लिया है। तो ये चीजें मेरे को हिसाब से समझ में आई होगी कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं, और ये कहाँ पहुंच गया, हाँ, स्मार्ट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं, और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का को बनाया कैसे जाता है, और उसको आपको बना के क्यों बना रहे हो पहले वो पता होना चाहिए। फिर आप उसको बनाएंगे, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर उसको अचीव करने का समय निकालेंगे। 2 महीने का समय लिया है तो 2 महीने बाद उसको फिर से चेक करेंगे कि आपने उसको अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। आपने टारगेट बना लिया लेकिन फिर उसका कोई काम नहीं किया, वो मतलब का नहीं है। आपको काम, उसको टारगेट बनाना है और उसको अचीव करना है, उसको मेंटेन करके शो करना है, तब आपको इसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताएं, कोई व्यक्ति अपने यहाँ की मिशन और विजन, मिशन वैल्यू या विजन और क्वालिटी पॉलिसी, इसके बारे में मेरे को बता सकता है कि क्या होता है? आ, हमारे अस्पताल से ही आ जाए कोई, जिला अस्पताल से, जो भी जो बात बोलना चाहे बोल सकते हैं। हाँ सुदामा। जी सर। सर तो आ, हाँ बताओ, तीनों में अंतर क्या है ये बता दो, और अलग अलग होता क्या है? मुझे पता है वो क्यों माइक ऑन कर रहा था, तुमने वो ऊपर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव पढ़ा, मिशन पढ़ा होगा, उसको सुनाना चाह रही होगी, सुना दो चलो। नहीं सुना पाएंगे रहे हैं, देखो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे चेक पॉइंट में क्वालिटी, अपना अस्पताल किस वैल्यू को लेकर, मिशन को लेकर काम कर रहा है वो, और विजन और क्वालिटी पॉलिसी, तीन चीजें होती हैं। क्वालिटी, मिशन, विजन और पॉलिसी। विजन जो होता है, जैसे कैसे लें, आप लॉन्ग टर्म एक टारगेट लिया है हमने, सब है, सभी लोग स्वस्थ रहें। आपने जो भी देखा होगा ना, आपके यहाँ पे अस्पतालों में कई सारे जगह पे लगा भी होगा, मेरे यहाँ भी लगा है, इधर मंडीदीप में भी शायद लगा था, कि एक ऊपर लगा होगा मिशन लगा होगा, उसके बाद में विजन लगा होगा, उसके बाद में क्वालिटी पॉलिसी लगी होगी। लोग उसको याद करने की भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना लंबा चौड़ा होता है कि वो किसी के समझ में नहीं आता। मतलब आपको, मेरे को आज तक याद नहीं, वो सही बात तो ये है, मैं भी जाता हूँ तो सबसे यही पूछता हूँ एक शब्द बता दो उसमें से, तो वो उसमें से मैं नंबर दे दूंगा। लेकिन अक्सर वो याद नहीं होता है। एक्चुअल में इसका मतलब ये होता है कि आपकी संस्थान किस मिशन को लेके काम कर रही है, और आपकी सोच क्या है, दूरगामी सोच रखना है, मतलब कि हम मैक्सिमम लोगों को स्वस्थ रख पाए या फिर स्वस्थ जीवन जी पाए, ऐसा हमारा विजन हो सकता है। एक लाइन का भी हो सकता है। ठीक है, जो जिस बारे में हम वर्तमान में काम कर रहे हैं, जिस संदर्भ में हम बात वर्तमान में काम कर रहे हैं, उसको मिशन कहते हैं। और जो ये मिशन जो चल रहा है, इसी इसको जो हमारा फाइनल टारगेट है, जो हमने भविष्य के लिए सोचा हुआ है, वो होता है अपना विजन। ठीक है, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको, थोड़ा सा अटक रहे हैं यहाँ पर चीजों को, ये समझ में नहीं आ रहा है, याद करने वाली चीज है नहीं है। आपके यहाँ पे जो दिया गया है स्टेट से, और हम लोग सभी क्या कर रहे हैं, पूरे अस्पताल क्या कर रहे हैं, उसको वैसा का वैसा ही गूगल से ट्रांसलेट करके उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तीन चीजें लिखी होती है, मिशन, विजन और पॉलिसी, वो तीनों को हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर अल्टीमेटली हमें नहीं पता होता है कि वो है क्या और क्यों बनाया गया है। तो हमारी संस्था को चालू रखने के लिए, चलाने के लिए हम क्यों काम कर रहे हैं? अभी तनख्वाह तो सबको मिलती, तनख्वाह वाली वो ये मत बोलना कि हमारा मिशन है पेमेंट मिलती रहे, बस वो नहीं। आपकी संस्था क्यों कार्य कर रही है? कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, लोगों को लंबा जीवन देने के लिए, है ना? तो ऐसा कुछ आपने अगर टारगेट बनाया क्वालिटी वाला,
और उसको आपने लिखा हुआ है कि हम अभी वर्तमान में इस समय इस साल ये काम कर रहे हैं कि हमारे, उदाहरण अपन लेते हैं मंडीदीप का, मंडीदीप में बहुत सारे टीबी के मरीज आ रहे हैं या फिर लंग्स डिजीज के मरीज आ रहे हैं। उन सभी को बहुत सुविधाजनक इलाज या शांतिपूर्वक अच्छे से इलाज मिल सके और जल्दी से जल्दी इलाज मिल सके, ऐसा हमने मिशन बनाया है हमारे जिला ये इसका सिविल हॉस्पिटल मंडीदीप का। ठीक है। अब आपका फिर आखिरी अल्टीमेट क्या होगा, विजन क्या होगा, दूर वाली सोच, दूरगामी सोच क्या है कि आप क्या चाहते हो, आपकी संस्था क्या चाहती है कि मंडदीप के सारे लोग स्वस्थ रहें, बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चों को सबको वैक्सीनेशन दिया हो, है ना। अल्टीमेटली तो हम यही चाहते हैं। और उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म लोगों की जीने की समय बढ़ जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपके द्वारा सेट किए गए मिशन आपको सेट करना है, विजन आपको सेट करना है, उसको ये ध्यान रखें बहुत कठिन शब्दों का उसमें उपयोग ना करें। मतलब जैसे कई जगह लिखा होता है उत्कृष्ट वो उपचार देने का प्रयास रक्त संस्थान है, ये इसको पढ़ोगे तो कभी याद ही नहीं होगा। इससे अच्छा सरल शब्दों में, अपने शब्दों में उसको बनाएं। और नहीं हो पाएगा तो हम लोग बना के दे देंगे यहाँ से। मिशन बनाना है एक, और उसको सिंपल एक लाइन का वाला रहेगा, याद करके आपने सुना दिया, सम बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज समझने की है नहीं है, ये नॉर्मल है। इस तीन चीजों को याद करना है, एक एक लाइन की, और असेसर को सुनाना है, तो सफिशिएंट उसमें नंबर आपको मिल जाएंगे। अब अपन आते हैं आखिरी, ये 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स। पहले यहाँ पे आते हैं, ये है बेसिक क्वालिटी इंप्रूवमेंट। दो चीजें होती है यहाँ पर, लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। पहली चीज होती है बेसिक क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथड, और दूसरा होता है बेसिक क्वालिटी 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स। ठीक है। तो कोई वो तो सामने ही लिखा है तो किसी से पूछने का आवश्यकता नहीं है। बेसिक क्वालिटी इंप्रूवमेंट मेथड जो होता है वो दो होते हैं, पीडीसीए और 5S। मतलब जो आप